पश्चिम बंगाल में इस वक्त चल रहा है एब्सोल्यूट सिनेमा। चाहे बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना हो या ममता बनर्जी का अपनी सीट गंवाना या फिर उनका सीएम की कुर्सी खाली ना करने की बात, ये सब बॉलीवुड के किसी पॉलिटिकल सस्पेंस थ्रिलर की कहानी की तरह लगता है। पिछले एक हफ्ते में बंगाल में वो सब देखने को मिला जो पिछले एक दशक में भारतीय राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं दिखा। एक तरफ टीएमसी के गढ़ को बीजेपी ने ढहा दिया और प्रचंड जीत दर्ज की। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि 3 टर्म की सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट तक नहीं बचा पाई और फिर इससे भी एक कदम आगे जाकर उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। अब सिचुएशन ऐसी है कि राज्यपाल को उनकी सरकार बर्खास्त करनी होगी, तब जाकर बीजेपी कहीं औपचारिक रूप से अपनी सरकार बना पाएगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की सियासत खत्म हो गई है या अब भी ममता में कमबैक की क्षमता है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं सत्यम ठाकुर और आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। देखिए, बंगाल में हुए उठापटक के बाद 9 मई को बीजेपी का शपथ ग्रहण है। सीएम की रेस में शुभेंदु अधिकारी समेत कुछ नाम चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ममता का क्या होगा, वो किस भूमिका को निभाती आगे नज़र आएंगी। क्योंकि फ़िलहाल तो ममता विधायक भी नहीं है, ऐसे में उन्हें टीएमसी का नेता विपक्ष नहीं बनाया जा सकता। देखिए, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हार के बाद भी सबसे बड़ी ताकत क्या है। जवाब है पार्टी सुप्रीमो का कंट्रोल। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया होने के नाते ममता बनर्जी के पास आज भी संगठन पर पूरा कंट्रोल, उम्मीदवार तय करने की ताकत, राजनीतिक चुनावी समीकरण बनाने का अधिकार तो है। यानी भले ही वे विधानसभा में ना हो, लेकिन पार्टी की हर बड़ी चाल उन्हीं के इशारों पर चलेगी। भारत की राजनीति में ऐसे कई बड़े उदाहरण रहे हैं जहां नेता बिना किसी पद के भी पूरी पार्टी को कंट्रोल करते रहे हैं। वैसे भी राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं है, ये रणनीति और नेटवर्क का खेल है। ऐसे में ममता बनर्जी अगर चाहें तो राज्य की राजनीति जारी रख सकती है, यानी सत्ता में ना रहते हुए भी पावर सेंटर बनी रह सकती है। और अगर वे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर फिर से विधानसभा में वापसी करती हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए और भी अच्छी बात होगी। लेकिन इसके लिए उन्हें या तो उपचुनाव का इंतज़ार करना होगा या उनके पार्टी का कोई एमएलए सीट खाली कर सकता है ताकि वे विधायक बन जाएं। लेकिन हाल ही में ममता ने खुद स्पष्ट किया है कि वे उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में दूसरा विकल्प है राज्यसभा, यानी ममता चाहें तो राज्यसभा में अपनी पार्टी को लीड कर सकती हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेच है। राज्यसभा चुनाव में सांसदों को एमएलएस ही चुनते हैं और बहुमत भाजपा के पास है, तो टीएमसी के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर नंबर गेम फिट बैठा और कोई संगठन या गठबंधन बना तो ये रास्ता भी मुमकिन है। तो क्या हार के बाद ममता बनर्जी का करियर ख़त्म हो चुका है? इतिहास कहता है नहीं। भारतीय राजनीति में कई नेता हार के और ज़्यादा मजबूत होकर लौटे हैं और ममता बनर्जी जैसी अनुभवी नेता के लिए ये एक ब्रेक हो सकता है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएंगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।